नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 3 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। मानसून आने में चंद दिन बचे हैं और आपदा की स्थिति को लेकर तैयारी है। उदयपुर सहित प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, आंधी, बिजली गिरने, चक्रवात और अन्य संभावित आपदाओं की पूर्व सूचना लोगों तक तेजी से पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से हाल की जारी व्यवस्था के बाद पहला मानसून होगा, जिसमें लोगों तक रियल टाइम सूचनाएं पहुंचेगी। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों तक समय पर और एक समान चेतावनी पहुंचाने के लिए अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने हवा महल, आमेर जोन, नगर निगम जयपुर के जमादार राम सिंह यादव को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से उसके पिता के नाम पर मकान का पट्टा जारी करने के एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगी थी। एसीबी की कार्रवाई के बाद निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। परिवादी ने एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता के नाम का वैध मकान पट्टा देने के बदले में आरोपी जमादार 2 लाख रुपए की मांग कर परेशान कर रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक कारणों से कई भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2026 की तारीख में किया गया है। पहले यह परीक्षा 29 नवंबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे 6 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने मुख्य परीक्षा और अन्य 2 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी जारी कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 अब 29 नवंबर की जगह 6 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। जयपुर में मिस राजस्थान 2026 के फिनाले वीक में टॉप 28 फाइनलिस्ट मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। इस दौरान सभी मॉडल्स अपनी अनोखी और रचनात्मक ड्रेसेस को लेकर काफी सुर्खियों में रही। रैंप वॉक के दौरान किसी मॉडल ने ताश के पत्तों से बना अनोखा आउटफिट पहना, तो किसी ने खुद को आईफा अवार्ड ट्रॉफी के रूप में खूबसूरती से प्रस्तुत किया। मॉडल ने हाथ में तलवार लेकर बेहद साहसी और अनोखे अंदाज में रैंप वॉक किया। इसके अलावा तितली की थीम पर बनी बेहद आकर्षक ड्रेस एक मॉडल ने पहनी। वहीं एक मॉडल ने सिंड्रेला थीम पर स्वयं तैयार किया हुआ आउटफिट पहना। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुए डकैत जगन गुर्जन कांड की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने तलब की है। कोर्ट ने जेल में घटना से जुड़े कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या नहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, इन तमाम बिंदुओं पर कोर्ट ने सरकार और जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जेल में व्यवस्थाओं के सुधार से जुड़े स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए दिए। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में एक बार फिर बाहर से आया सामान मिला है। जेल परिसर के वार्ड 13 के पीछे बने बाथरूम में बुधवार शाम को एक बड़ा पार्सल मिलने से हड़कंप मच गया। पार्सल की तलाशी लेने पर उसमें 3 मोबाइल फोन, 3 डाटा केबल और बीड़ी के कई बंडल बरामद हुए। जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन को शौचालय में पार्सल होने की सूचना मिली। इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और अन्य सामान मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को परीक्षा के दौरान एक हैरान कर देने वाला मुन्ना भाई स्टाइल का मामला सामने आया। यहां कॉलेज की परीक्षा में बड़े भाई को पास करवाने की चाहत में उसका छोटा भाई परीक्षा हॉल में पेपर लिखते हुए पकड़ा गया। कॉलेज प्रशासन की मुस्तैदी से इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद डमी छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस परीक्षा में डमी छात्र के पकड़े जाने की खबर से हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, लेकिन इसका फायदा आम उपभोक्ता की रसोई तक नहीं पहुंच रहा। पिछले 1 साल में जहां पेट्रोल के दामों में लगभग 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, वहीं खाद्य तेल की कीमतों में औसतन 300 रुपए प्रति टिन का भारी उछाल आया है। क्रूड के दाम गिरने के बावजूद पेट्रोल और खाद्य तेलों में कोई गिरावट न आने से आमजन को भारी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि खाद्य तेलों की कीमतें सिर्फ क्रूड ऑयल से तय नहीं होती, बल्कि पैकिंग सामग्री, परिवहन लागत, डॉलर की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां भी इस पर गहरा प्रभाव डालती है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी भुगतान तंत्र के पूरी तरह ठप होने का दावा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है। गहलोत ने लेटर में गंभीर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों और वेंडर्स का भुगतान नहीं होने पर सवाल उठाए। गहलोत ने लेटर में लिखा कि राजस्थान में सरकारी भुगतान तंत्र जिस तरह ठप पड़ चुका है, उसे लेकर मैं गहरी चिंता के साथ यह लिख रहा हूँ कि यह किसी एक विभाग या किसी एक योजना की समस्या नहीं, कर्मचारी, पेंशन भोगी, दुर्घटना पीड़ित परिवार, अस्पताल, दवा विक्रेता और छोटे ठेकेदार, लगभग हर वर्ग आज अपने वाजिब भुगतान के लिए भटक रहा है। पाली में अधिकारी के क्वार्टर का दिन दहाड़े ताला तोड़कर चोर सामान चोरी करके ले गए। आलम कुछ यह था कि चोर यहां से जूते, प्रेस, चार्जर, ट्रॉली बैग तक चोरी करके ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कोतवाल रविंदर सिंह खिंची ने बताया कि लोडा स्कूल पैकेज कॉलोनी के क्वार्टर में रहने वाले कृषि विभाग के कृषि अधिकारी अभिषेक जित्रवाल ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि मुहर्रम की छुट्टी पर जयपुर गया हुआ था।
सीमेंट प्लांट के आगे ट्रेलर की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। गुस्साए परिजन और गांव वालों ने सीमेंट फैक्ट्री के गेट के बाहर हंगामा कर दिया। इस दौरान ग्रामीण गेट खोलकर अंदर घुस गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से उन्हें खदेड़ा। इस दौरान मृतक की पत्नी बेहोश हो गई, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना झुंझुनू जिले के गोठड़ा थाना क्षेत्र की है। थानाधिकारी धर्मेंद्र मीना ने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे गोठड़ा से श्री सीमेंट प्लांट के अंदर जा रहे एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार किसान की मौत हो गई थी। बारां जिले में राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर और राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक संयुक्त कार्रवाई की। शाहबाद क्षेत्र के मुडियार टोल प्लाजा पर करीब 150 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इस मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजे का वजन 149 किलोग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गांजे की खेप ओडिशा से जयपुर ले जाई जा रही थी। राजस्थान में गुरुवार को मानसून की एंट्री हो गई। जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, प्रतापगढ़, सीकर, कोटपुतली, बहरौड, भरतपुर, उदयपुर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र के टोडी सागर में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ में 1 से 1.5 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। अलवर में तेज बारिश के बाद रूपारेल नदी बहने लगी। सीकर के नीम का थाना में बारिश से सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। उदयपुर के ऋषभदेव में आधे घंटे तक बरसात हुई। दौसा जिले के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी हो रही है। 2 दिन से बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी उमस से राहत मिली है। राजस्थान में 12 शहर में अग्निशमन सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर परिषद ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 2 प्रमुख संस्थानों को सीज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नगर परिषद की कार्रवाई के तहत कॉलेज रोड तिराहा स्थित द स्काई हाई रूफटॉप रेस्टोरेंट और कोटा मार्ग पर स्थित श्री राम होंडा शोरूम की अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर सील कर दिया गया। नगर परिषद के अग्निशमन अनुभाग के दल ने अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के सुकन्या शांता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पारित आदेश की पालना में गुरुवार को बूंदी जिला कारागृह का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागृह की सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, विधिक सहायता और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही बंदियों से सीधे बातचीत कर उनके प्रकरणों की जानकारी ली गई तथा यह भी पूछा गया कि कारागृह में उनके साथ धर्म, जाति या सामाजिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।